किताब हम Today we are very fortunate to have with us His Grace Chitamitra Prabhu. Little introduction about Prabhuji. Hare Krishna. So His Grace Chitamitra Prabhu is very senior disciple of His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. Prabhuji stays in east of Kailash, ISKCON east of Kailash, Delhi, and when he was studying MTech in IIT Roorkee, he came across the spiritual Kanpur, IIT Kanpur. IIT Kanpur. So he was doing MTech. Then he came in touch with Krishna consciousness. Then immediately he decided to join full time in the mission of Srila Prabhupada. 1983, Prabhuji had joined ISKCON movement, and later on served in Vrindavan. Then 1984 came to Delhi, and since then Prabhuji is stationed in Delhi and preaching, traveling and preaching all over India. And Prabhuji is very well known for his uncompromised sadhana, morning program. Never missed any Mangalati till now. Hari Bol, one loud Hari Bol. It was told when I was a student in Mumbai, Surat. Prabhuji, I heard about Prabhuji in those times that Prabhuji ऐसा कि कभी मंगल आरती मिस नहीं किया और कभी बाहर जाते तुरंत उसी दिन शाम तक वापस आ जाते ताकि अगले दिन आता वापस आके मंदिर में मंगल आरती अटेंड कर सकते। तो अभी तो प्रभुजी ट्रैवल कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, काफ़ी बुक्स लिखे प्रभुजी ने। एंड बैक टू गॉडहेड मैगजीन जो भगवत दर्शन हिंदी में एक आर्टिकल भी प्रभुजी के द्वारा आता है, श्री भगवान ने कथा करके। सो हम बहुत भाग्यवान है, प्रभुजी का सब्सेशन मिल रहा है। एक बार प्रभुजी को हम वेलकम करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, टाइम कितना है? 8:10 है। 9 बजे समाप्त करना है? कितने बजे? 9 बजे तक क्लास है। 9 ठीक है। हरे कृष्ण। तो इन भक्तों को देख करके बड़ी खुशी हुई। तो आप फुल टाइम डिवोटीज कितने हैं? ये सब फुल टाइम डिवोटीज हैं या कौन है? कहाँ रहते हैं फुल टाइम में? यहाँ पर इसी मंदिर में सब लोग, या कुछ बाहर से आते हैं? बाहर से, जो बाहर से आते हैं हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6, बाकी सब फुल टाइम। अच्छा, धन्यवाद और हैप्पी टू सी यू। गुंडीचा मार्जन की जो लीला है वो हम सुनेंगे चैतन्य चरितामृत से, और ये जो है मध्य लीला अध्याय 12 है, गुंडीचा मार्जन की लीला है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त। श्री चैतन्य चरितामृत। हाँ, तो ये अध्याय 12 मध्य लीला का। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है श्री गुंडीचा मंदिरम आत्मवृंदे सम्मार्जयन छालंतः स गौरः। तो भगवान गौरचंद्र क्या करते हैं? गुंडीचा मंदिर का जो है अपने भक्तों के साथ मार्जन करते हैं और छालन करते हैं, सफाई करते हैं। स्वचित्त वत शीतलम उज्ज्वलम चा। तो अपना जैसे भगवान गौरांग महाप्रभु का चित्त भगवान चैतन्य का जैसा चित्त शीतल है, तो उसी प्रकार से उन्होंने मंदिर को भी शीतल और स्वच्छ कर दिया। भगवान का चित्त कितना स्वच्छ है, कितना शीतल है ना। संसार में तो क्या है, संसार दाबनल है। यहाँ तो सबके चित्त में आग लगी है, संसार
रूपी जंगल की आग लगी है, और भगवान के चित्त में क्या है, हमेशा शीतलता रहती है। तो भगवान का चित्त जितना शीतल जितना स्वच्छ है, उसी प्रकार से भगवान ने गौंडीचा मंदिर को भी शीतल और स्वच्छ कर दिया, है ना। तो कृष्ण उपवेशो एकम चकार है, और श्री कृष्ण के बैठने के जो है योग्य बना दिया गुंडीचा मंदिर। तो आप ये समझिए कि गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ एक बार आते, साल में एक बार आते हैं, है ना। तो मंदिर की सफाई अगर नहीं होती तो कितनी गंदी हो जाती है, मंदिर कितना गंदा हो जाता है। और भगवान चैतन्य उस जितना धूल मिट्टी है सब सफाई करते हैं, मतलब साल में एक बार जिस मंदिर की सफाई होती है उसको भगवान चैतन्य ने किया, भगवान चैतन्य ने किया। सोचिए इस मंदिर में अगर एक साल तक सफाई ना हो तो क्या होगा। तो गुंडीचा मंदिर की भगवान चैतन्य जो है सफाई करते हैं, और वो भी बड़े उत्साहपूर्वक मांगते हैं, हाँ, कि मुझे अधिकार दीजिए। भगवान को अधिकार नहीं है सफाई करने का, भगवान को तो मंदिर में बैठने का और पूजा कराने का अधिकार है, उनको सफाई करने का अधिकार नहीं है। भगवान अधिकार मांगते हैं, है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि भक्तों के लिए जो है सफाई, मंदिर की सफाई, मंदिर की सेवा, ये जो है बहुत बड़ा अवसर है कि आप लोगों को कुछ सेवा का अवसर मिलता है, अधिकार मिलता है ना। तो अब हम सुनेंगे इस में जो प्यार संख्या 71 से शुरू होती है ये कथा। हे मत नाना रंग दिन कृत गई। तो कई प्रकार के भगवान लीलाएं करते हैं, विहार करते हैं जगन्नाथपुरी में, और कई दिन जो है बीत चुके। जगन्नाथ रथ यात्रा निकट है, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा अब निकट आ गई, है ना। प्रथमे काशी मिश्र प्रभु बोलाए, तो भगवान ने सबसे पहले काशी मिश्र को बुलाया, हैं। परीक्षा पात्र सार्वभौम में बुलाइया आने, और जो सार्वभौम ने जो है सार्वभौम को बुलाया, हैं, मंदिर की देख रेख करने वाले को, उसके बाद सार्वभौम को बुलाया, है ना। तो 3 जन पासे प्रभु हासिया कर, तो तीनों आ गए। 3 कौन आ गए, काशी मिश्र आ गए, और मंदिर के जो अध्यक्ष हैं वो आ गए, और सार्वभौम, 3 लोग आ गए। और भगवान चैतन्य ने तीनों के सामने क्या मांगा, गुंडीचा मंदिर मार्जन सेवा मांगी नेल, गुंडीचा मंदिर की मार्जन की सेवा मांगी 3 व्यक्तियों से, है ना। परीक्षा कहे आमी सब सेवक तुम्हार, अब जो मंदिर का अध्यक्ष है उसने क्या कहा, हम सब आपके सेवक हैं, और अगर आप सेवा मांगेंगे तो हमारी सेवा क्या है कि आपको सेवा दें। भगवान अगर सेवा मांगे तो सेवक का, हाँ, की सेवा क्या होती है कि भगवान को सेवा दे। तो हम लोग आपके सेवक हैं, तो हम कैसे मना कर सकते हैं, आप जो भी मांगे कि हम तो वही देंगे। तो कहते हैं कि आमे सब सेवक तुम्हारे, हम सब तुम आपके सेवक हैं, ये तुम्हारी इच्छा से ही कर्तव्य हमारा, आपकी जो इच्छा है वो हमारा कर्तव्य है ना। तो फिर विशेष राजा आज्ञा हया छे हमारी, विशेष राजा की आज्ञा हमें प्राप्त हुई है। वहाँ के राजा प्रतापरुद्र हैं, विशेष राजा की आज्ञा हमें प्राप्त हुई है। प्रभु आज्ञा जे से शीघ्र करिवारे, कि महाप्रभु की जो भी आज्ञा हो हम अपने सिर पर धारण करेंगे। तो आपकी जो आज्ञा है, आप जो है मंदिर की सफाई करना चाहते हैं तो हमारे लिए क्या है, वो हम सिर पर धारण करते हैं आपकी इस आज्ञा को। तुम्हारी योग्य सेवा नहीं मंदिर मार्जन, तो ये आपके योग्य सेवा नहीं है मंदिर की सफाई करना। आप क्या हैं, स्वयं भगवान हैं, हमें तो आपकी पूजा करना है, हमें तो आपकी सेवा करना है ना। प्रभु आज्ञा जय से शीघ्र करिवारे ना, लेकिन आप अगर जो है आज्ञा देंगे तो हमें शीघ्र ही उसको पूरा करना है। अच्छा हाँ, तुम्हारी जो कि सेवा नहीं मंदिर मार्जन, एक एक लीला कर जे तुम्हार मन, तो आपकी फिर भी लीला के रूप में हम स्वीकार करते हैं कि आप मंदिर की सफाई करेंगे, है ना। किंतु घट सम्मार्जन बहुत चाहिए, परंतु बहुत से घड़े चाहिए और बहुत सी सम्मार्जन यानी झाड़ू चाहिए, हैं। आज्ञा दें आज ही सर यहाँ दिए, आने दिए, तो हम हाँ आज्ञा दीजिए कि हम यहाँ पर लेके आएँ। तो हर चीज़ नहीं देंगे, वो पुराना कोई चीज़ नहीं देंगे ना,
नए घड़े देंगे और नए झाड़ू चाहिए। तो मंदिर की सफाई के लिए बहुत चीज़ें चाहिए, लेकिन परीक्षा जो है अध्यक्ष है वो इतना नहीं जानता जितना कर्मचारी जानते हैं। सफाई के कर्मचारी जानते हैं क्या क्या ज़रूरत पड़ती है ना, कि कूड़ा उठाने के लिए है ना कोई कूड़ादान भी तो होना चाहिए, और कूड़ा बहुत है तो वो उसको भी पता नहीं है। तो बस दो ही चीज़ें, घड़ा और झाड़ू, है ना, इतने से काम नहीं चलेगा, है ना। साथ साथ पोछा लगाने के लिए भी तो कुछ चाहिए, पोछा भी चाहिए, है ना। तो जो कर्मचारी हैं जो जानते हैं वो उसको पता नहीं। उसने कहा दो चीज़ें चाहिए। तो नूतन एक सत घट सत सम्मार्जनी, तो नए 100 घड़े और 100 सम्मार्जनी यानी झाड़ू, है ना। हाँ, 100 झाड़ू। परीक्षा अनिला अनिया दिल प्रभु इच्छा, तो भगवान की इच्छा जान करके उसने जो है दे दिए। आर दिन प्रभाते लई अन्य जिगाना। अब अगले दिन क्या हुआ, भगवान जो है प्रभात काल में ही अपने भक्तों को लेकर के श्री हस्ते सवार अंगे ले पीला चंदन, अपने हाथ से सबको चंदन का लेप किया भगवान ने। तो भगवान जो है उन भक्तों का कितना सम्मान करते हैं जो उनके साथ मंदिर की सफाई करें, है ना। अपने हाथ से क्या किया, सबको चंदन का लेप किया। उन दिनों चंदन का लेप पूरे शरीर में किया जाता था, क्योंकि उन दिनों सिले हुए कपड़े पहनते नहीं थे कोई। बहुत ही कम लोग या बहुत धनी लोग सिले कपड़े पहनते थे। धोती तो बिना सिली धोती होती है वो पहनते थे, और एक जो है वो होता था इस तरह से, उसको उत्तरीय बोलते हैं। उत्तरी जो है अपने कंधे में डाल लिया बस, और पूरा शरीर जो है ऐसे ही रहता था बिना वस्त्र के। तो सबके शरीर में जो है हम चंदन का लेप भगवान करते हैं, है ना। श्री हस्ते दिल सवारे एक एक मार्दने, तो सबके हाथ में एक एक झाड़ू पकड़ाई भगवान ने अपने हाथ से क्या किया, हर भक्त के जो है हाथ में एक एक झाड़ू। सब गण लैया प्रभु चली रहा बने, सब भक्तों ने जो है एक एक झाड़ू पकड़ ली, और अब जो है सबको अपने साथ लेकर महाप्रभु पहुँचे मंदिर, है ना। गुंडीचा मंदिर गेला करी दे मार्जन, तो गुंडीचा मंदिर गए मार्जन करने के लिए। प्रथमे मार्जनी लैया करी ले शोधन, तो सबसे पहले झाड़ू से जो है क्या है मंदिर को साफ किया। तो बहुत धूल, आप सोच सकते हैं कितनी धूल होगी, बहुत धूल है ना। तो सब ने पहले धूल साफ की। सबसे पहला काम क्या है, धूल साफ करना है ना। महाप्रभु ने भीतर मंदिर ऊपर सकल मार्जन, तो मंदिर के भीतर जितना भी है सब कुछ साफ किया। सिंहासन मार्ज पुनः स्थापन करे, सिंहासन को साफ करके फिर से वहीं पर स्थापित कर दिया, है ना। छोटे बड़ मंदिर कैला मार्जन शोधन, तो हर चीज़ छोटी बड़ी जितनी भी इमारतें हैं वो सब जो है उसको जो है साफ किया। पाँचे तैसे शोधन श्री जगमोहन, अंत में जो भगवान का मंदिर है और कीर्तन का स्थान है ना, वो आल्टर, उसको आल्टर बोलते हैं, और फिर वो जो है सभा मंडप, उसको जो है साफ किया। चार दिखे सदैव भक्त सम्मार्जनी करे, तो चारों ओर जो है भक्त लोग जो है सफाई कर रहे हैं। आपने शोधेन प्रभु शिखान सवारे, और भगवान जो है स्वयं कर रहे हैं शिक्षा देने के लिए। यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्तते वेतरो जनः, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है सामान्य लोग इसी प्रकार से करते हैं। सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते, है ना। भगवान स्वयं जो है करते हैं, उत्साह दिखाते हैं इन कार्य करने में। और हम लोग रोज बोलते भी हैं श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगारितन मंदिर मार्जना दो, मंदिर मार्जना दो युक्त से भक्तांश नियुंजतो भी वंदे गुरु श्री चरणारविंद। भगवान स्वयं युक्त से स्वयं लगे हुए हैं और भक्तों को भी लगा रहे हैं। किसमें, मंदिर मार्जन में, मंदिर मार्जन में युक्त हैं और नियुंजित करते हैं सब भक्तों को। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, है ना। तो यहाँ आपने शोधेन प्रभु शिखान सवारे, प्रेमोल्ला से शोधेन लयेन कृष्ण नाम। अब देखिए क्या मतलब तरीका है सफाई करने का, कि कृष्ण का नाम लेते लेते जो है सफाई करें, है ना। जो वेतन वाले कर्मचारी होते हैं वो भगवान का नाम नहीं लेते हैं,
उनके दिमाग में ये होता है कि हम सफाई कर रहे हैं, इसका हमें वेतन मिलता है। तो उनकी चेतना कैसी है? वेतन की चेतना है, वेतन कॉन्शस है ना। वो कृष्ण कॉन्शस नहीं है, वेतन कॉन्शस। तनख्वाह मिलेगी, तनख्वाह की चेतना है ना। लेकिन भगवान क्या सिखा रहे हैं? कृष्ण का नाम लो तो कृष्ण चेतना में आप कार्य कर रहे हैं, इसमें वेतन की चेतना नहीं। तो क्या कर रहे हैं कि प्रेम उल्लास से शोधेन, प्रेम उल्लास से सफाई कर रहे हैं। लयेन कृष्ण नाम, और कृष्ण का नाम ले रहे हैं। भक्तगण कृष्ण कहे करे निज काम, और जितने भक्त हैं वो भी कृष्ण कृष्ण बोलते हैं और काम कर रहे हैं। अब जरूरी नहीं कि हरे कृष्ण महामंत्र ही पूरा बोला जाए, तो कृष्ण कृष्ण भी बोल सकते हैं, है ना। धूलि धूसर तनु देखिते शोभान, तो फिर पूरा शरीर भगवान का कैसा है? धूल से दूषित हो गया है, तो और भी सुंदरता बढ़ गई। भगवान के शरीर की सुंदरता जो है हमेशा बढ़ती जाती है, चाहे कोई अनिष्ट भी होता है। जैसे धूल उनके शरीर में लगे तो भी सुंदरता बढ़ती है। उनका जो है सौंदर्य का समुद्र है, वो बढ़ता ही जाता है भगवान का। तो सुंदरता में बाधा नहीं पड़ती, बल्कि सहायक। धूल भी भगवान की सुंदरता में सहायक हो गई है। धूलि धूसर तनु देखिते शोभन, कहाँ कहाँ आंसू जले करे सम्मार्जन, और कहीं कहीं आंसुओं के जल से ही सफाई कर रहे हैं, आंसू के जल। वो सम्मार्जनी जो झाड़ू है वो ऐसी झाड़ू होती है कि अगर पानी पड़ा हो तो भी सफाई कर होती है। ऐसी भी झाड़ू होती है ना, अगर पानी हो तो भी सफाई होती है और झाड़ू खराब नहीं होती है ना। तो ये झाड़ू इस तरह की है। भोग मंदिर शोधन करी शोधिल प्रांगण, तो भगवान का जो जहाँ पर भोग लगता था तो उसको भी स्वच्छ किया, और तत्पश्चात सकल आवास क्रम में करिल शोधन, फिर जितने भी जो कमरे हैं उन सबको शुद्ध किया। तृण धूलि झिंकुर सब एकत्र करिया, तो जितने भी तिन हैं, धूल हैं और बालू के कण हैं, सब एकत्र किया। बहिर्वास से लैया फैलाए बाहर करिया, सब ने अपने बहिर्वास में बांधा। क्यों? डस्टबिन थी ही नहीं। तो जब कोई चीज़ की आवश्यकता पड़े उसी समय पता चले कि इसकी ज़रूरत है, अब किसको बुलाएगा कि डस्टबिन कहाँ से मिले। तो क्या आपने बहिर्वास में ही सबने क्या किया? धूल इकट्ठी की, तो बहिर्वास है। लैया फैला है बाहर है करिया, और उसको जो है बाहर जा कर के फेंका, है ना। यही मत भक्तगण करी निज वासे, तो जितने भी भक्त हैं वो अपने वस्त्र से जो है फिर सब धूल कर रहे हैं। सबके पास उत्तरी होता है, कुर्ता किसी के पास नहीं, कुर्ते की जगह उत्तरी होता है। उसी में जो है सब लोग जो है जो धूल है वो इकट्ठी कर रहे हैं। तृण धूलि बाहिरे फैलाए परम हरि से, और जितने भी तिन के धूल हैं बड़ा हर्ष के साथ में बाहर फेंक रहे हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। प्रभु कहे केकत करियास सम्मार्जन, भगवान ने कहा कि किसने कितना जो है सफाई की है। तृण धूलि देखी ले जाने परिश्रम, तो उसका जो है जितना तिनका धूल देखूंगा मैं उतना परिश्रम समझूंगा कि उसने कितना परिश्रम किया। तो सब लोग क्या करो, अपना अपना ढेर लगाओ बाहर, जितना कूड़ा बाहर किया है अपने अपने कूड़े का ढेर बाहर लगाओ, तो पता चलेगा किसने कितना परिश्रम किया है ना। तो सवार झियाटान बोझा कर एकत्र करे, सवा है ते प्रभुर बोझा अधिक है ना। तो हाँ, तो सब भक्तों ने अपना अपना ढेर लगाया। तो चैतन्य महाप्रभु ढेर सबसे बड़ा चैतन्य महाप्रभु, भगवान ने ज़्यादा ढेर इकट्ठा किया। हे मत अभ्यंतर करेले मार्जन, इस प्रकार से भीतर का जितना भी सम्मार्जन है जब पूरा हो गया, पुनः सभा कार्य दिल करिया बंटन। इसके बाद फिर कुछ अलग अलग स्थान सबको हिस्से दिए कि इतने इतने हिस्से को और साफ करो। झाड़ू से साफ करने के बाद भी कुछ सूक्ष्म जो कण धूल के तिन के रह जाते हैं वो हाथ से बीनना। तो फिर अब भगवान क्या कहते हैं, अब झाड़ू का प्रयोग नहीं करना है, हाथ से, है ना। तो अलग अलग खंड निर्धारित की, आप इतना हिस्सा करो, आप इतना हिस्सा करो, सबको हिस्सा दे दिया।
सूक्ष्म धूलि तृण कांकर सब करा दो। जितना भी सूक्ष्म जो कर्मचारी लोग होते इतना नहीं करते, वो तो अपना कर देते हैं, तो कहीं कोने में कुछ रहता है, कोई इधर रह जाता है, तो थोड़ी करेंगे इतना। नहीं, जो भक्त लोग होते हैं उनके अंदर जो सेवा की भावना होती है, स्वच्छता की भावना होती है, और जितना उनका मन स्वच्छ होता है उतना अधिक वो अच्छी प्रकार से स्वच्छ करते हैं। भगवान चैतन्य सब कुछ सिखा रहे हैं। तो क्या है कि सूक्ष्म धूलि तृण कांकर, जितने भी सूक्ष्म हैं, धूल हैं, तिनके हैं और कंकड़ हैं, भाल मते शोधन करा प्रभु अंतःपुर। और उन्होंने जो है भगवान ने कहा कि सब अच्छी प्रकार से सेवा करो, सफाई करो। भगवान का जो है अंतःपुर है ये, प्रभु अंतःपुर। सब वैष्णव लैया जब 2 बार शोधिल, सब वैष्णवों ने फिर मंदिर दूसरी बार सफाई की, अब हाथ से सफाई की। देखी महाप्रभु मने संतोष है, और महाप्रभु ने देखा तो बड़े संतुष्ट हुए। आर सत जन सत घटे जल हरी। अब जब पानी जो है क्या करना है, डालना है, अब पानी डालना है, पानी से सफाई होगी। तो 100 भक्त जो है क्या करते हैं कि जल से भरे घड़े तैयार लिए खड़े थे। 100 घड़े थे, भगवान के साथ में जो 100 भक्त हैं उन्होंने एक एक घड़ा लिया और भर करके लाए। प्रथमे लैया आछे काल अपेक्षा करी। तो वो जो है आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान जब आदेश देंगे तो पानी फेंकेंगे, पानी फेंकें। तो वो मंदिर जो है ऐसा मंदिर नहीं था, सब पत्थर का बना, सब दीवारें और छत सब पत्थर की बनी है। नहीं तो अब यहाँ पर आप पानी फेंकोगे सब पेंट खराब हो जाएगा, लकड़ी है, सब लकड़ी है, पेंट है। तो वहाँ पर कोई पेंट और लकड़ी वगैरह कुछ नहीं थी, है ना। तो पानी जो है पूरे मंदिर में आप डाल सकते हैं, हर जगह डाल सकते हैं पानी, कहीं भी कोई लकड़ी की चीज़ नहीं वो खराब हो, कागज़ है, लकड़ी है, पेंट है, कुछ नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि जल आन बलि जबे महाप्रभु गए। जब महाप्रभु ने कहा कि जल ले आओ, है ना, तो क्या हुआ, तबे सद घट आने प्रभु आगे गए। तो 100 घड़े जो है वो ले आए, महाप्रभु के सामने रख दिए। प्रथमे करेल प्रभु मंदिर प्रक्षालन। तो सबसे पहले भगवान ने जो है मुख्य मंदिर धोया। ऊर्ध्व अधो भित्ति गृह मध्य सिंहासन। फिर ऊपर की जो छत है सीलिंग बोलते हैं ना, अधो और नीचे की, है ना, भित्ति दीवारें हैं, और गृह मध्य और कमरे के भीतर की हर सब चीज़ धोई। खापरा भरिया जल ऊर्ध्व चलाए। अब बहुत ऊंचा है ये जो है, जितनी ये छत है इससे भी ऊंची होगी वो छत, सीलिंग वहाँ की। तो अब पानी कैसे डालेंगे हम, हैं, कोई सीढ़ी वगैरह भी नहीं, है ना, तो पानी कैसे डालेंगे। तो कैसे करते हैं, अगर बाल्टी हो ना तो बाल्टी से फेंक सकते हैं, नहीं तो बाल्टी भी नहीं। ये सोचें मंदिर के सफाई कर्मचारी जो करते हैं तो वो तो काम जो है ना उसको परीक्षा को पता था ना महाप्रभु को पता था। अब क्या करते हैं, कुछ घड़े तोड़े और उसके क्या बने, खपच, उससे जो छाला। मिट्टी घड़े तोड़ने में कोई खर्चा भी नहीं, कोई नुकसान भी नहीं होता है। तो घड़े तोड़ करके उसको क्या बोलते हैं, खापरा से भर करके उछालते, फिर पानी बहुत ऊपर जाता है, उछालते हैं पानी। तो खापरा भरिया जल ऊर्ध्व चलाए, ऊपर की तरफ चलाया, है ना, तो जाता है तो फिर टकराता है पानी उस पर सीलिंग में। सही जले ऊर्ध्व शोधि भित्ति प्रक्षालन। और वो पानी जो है छत को भी धोता है और फिर वो जब दीवारों से बहता है तो दीवारों को भी साफ करता है। श्री हस्ते करेन सिंहासन मार्जन। अपने हाथ से भगवान जो है अब सिंहासन का मार्जन कर रहे हैं। प्रभु आगे जल आने दे भक्तगण। तो भगवान को जो है भक्त लोग जो है पानी दे रहे हैं। भक्तगण करे गृह मध्य प्रक्षालन, है ना। तो सारे भक्त जो है मंदिर के भीतर धुलाई कर रहे हैं और निज ने हस्ते करे मंदिर मार्जन। और सब जो है एक एक अपने हाथ से मंदिर की स्वच्छ कर रहे हैं। कहीं जल आने दे महाप्रभु करे। तो कोई जो है भगवान के हाथ में पानी दे रहे हैं और कहीं जल दे तार चरण ऊपर। और कोई भक्त जो है क्या करते हैं, उनके पैरों में पानी फेंक रहे हैं पैरों में पानी फेंक रहे हैं क्यों, कह लोकाई या करे सही जलपान, और छिप करके वो पानी पी रहा है।
महाप्रभु के जल का। अब दूसरा काम शुरू कर दिया मंदिर की सफाई जो है बंद करके, तो महाप्रभु जो है सिंहासन को सफाई कर रहे हैं, तो उन्होंने दूसरा काम शुरू कर दिया। लेकिन आज्ञा नहीं लेते हैं, आज्ञा नहीं मिलती कभी इस कार्य के लिए, तो बिना आज्ञा ही करना पड़ता है, चोरी से करना पड़ता है। तो क्या किया है, तो चोरी से जो है कोई पी रहा है उस पानी को, भगवान के चरणों से पानी बह करके आ रहा है, चोरी से पी रहा है। और कहीं मांग ले के अन्य करेता, कोई चोरी से मांग भी रहा है, और कोई ले 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 ले, हाँ, तो चुपचाप चोरी से, ये काम चोरी का है। हाँ, तो फिर घर धोई प्रणालिकाए जल छाड़ी दे, और जब पूरा जो है पानी धुल गया तो फिर नाली खोली तो फिर पानी बाहर निकला, है ना, पानी सही जले प्रांगण सब भरी रहे। तो वो पानी जो है पूरे प्रांगण में भर गया था। तो निज वस्त्र कैले प्रभु गृह संभाल। अब देखो पोछा था नहीं, तो भगवान ने अपना ही वस्त्र लिया। क्या उनका तो सन्यासी का उत्तरी होता है ना, तो वही भी, और सब भक्त लोग हैं। अब पोछा मांगा नहीं था, पोछा दिया ही नहीं था, तो क्या करे अपने वस्त्र का ही पोछा बनाया है। तो क्या किया भगवान ने, निज वस्त्र कैले प्रभु गृह सम्मार्जन। तो भगवान का जो है विशेष रूप से जो आटर है उसको सम्मार्जन का, महाप्रभु निज वस्त्र मांजिल सिंहासन, अपने वस्त्र से सिंहासन को चमका रहे हैं। ये पानी की बात तो कपड़ा से चमकाया जाता है, नहीं तो पानी पानी रहेगा ना। सत घटे जले हैला मंदिर मार्जन। तो 100 घड़ों से जितना मंदिर का साफ हुआ है, मंदिर शोधिया कैल ये निज मन, और मंदिर को इतना स्वच्छ कर दिया जैसे उनका मन, भगवान का मन कितना स्वच्छ है ना, और हमारा मन कितना गंदा है ना। तो हम भगवान के नाम से हम अपना मन शुद्ध करते हैं, स्वच्छ करते हैं, तो भगवान का मन कितना स्वच्छ है। अपने मन किस तरह जो है भगवान ने पूरे मंदिर को क्या कर दिया, स्वच्छ कर दिया। निर्मल शीतल स्निग्ध करी ले मंदिर, पूरा मंदिर भगवान ने क्या किया, निर्मल शीतल और चिकना कर दिया, है ना। आपन हृदय जे धरी ले बाहरे, ऐसा लगता है कि भगवान ने अपना हृदय ही निकाल करके रख दिया। भगवान का हृदय कितना स्वच्छ है, शीतल है, और कोमल है, ऐसा जो है भगवान ने शुद्ध कर दिया। फिर सत सत जन जल भरे सरोवरे। तो 100 लोग जो है घड़े जो है में पानी लेकर के लेने के लिए जा रहे हैं, कहाँ, सरोवर से। तो जो सरोवर है तो घाटे स्थाने नाही कहे कूप जल भरे, और उसमें जो सरोवर है वहाँ पर स्थान नहीं मिलता है, तो कुएं से पानी भर, कूप जल भरे ना। पूर्ण कुंभ लैया आय से सत भक्तगण। तो 100 भक्त जो है कुंभ भर करके, घड़े भर करके लेके आते हैं। शून्य घट लिया जाए आर सुजन, और 100 लोग जो है खाली घड़े लेकर के जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि घड़े और आ गए, है ना, घड़े टूटते हैं तो घड़े और आ गए, नए नए घड़े आ रहे हैं, है ना। नित्यानंद अद्वैत स्वरूप भारती पुरी। तो कुछ हैं बड़े सीनियर डिवोटीज, वो काम नहीं कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, स्वरूप दामोदर, ब्रह्मानंद भारती, परमानंद पुरी, इनको छोड़ करके सब लोग जो है घड़ों में पानी भर करके लाने हैं। घटे घटे ठेकी कर घटे भांगे खेल। और अब जो है घड़े लेकर के जा रहे हैं, वो भरे घड़े लेके आते हैं, तो टकरा जाते हैं तो घड़े फूट जाते हैं, है ना। सत सत घट लोग कहाँ ले आने, तो परस्पर टकरा जाने से घड़े टूट गए, और सैकड़ों लोगों को पानी भरने के लिए नए घड़े लाने पड़े। तो नए घड़े लाए थे, तुरंत मिट्टी के घड़े है ना, तो कोई इसमें नुकसान नहीं होता है, तो और घड़े नए लेके आए। जल भरे घर धोए करे हरि ध्वनि। और जो है जल भरते हैं और फिर भगवान का मंदिर धो रहे हैं और हरि ध्वनि करते हैं, करे हरि ध्वनि है। तो सब लोग जो है और कोई बात नहीं कर रहे हैं, केवल हरि हरि हरि, है ना। तो बोल रहे हैं कृष्ण हरि ध्वनि बिना आर नहीं सुनी। कोई बोलता कृष्ण कृष्णा, कोई बोलता हरि हरि, कृष्ण कृष्णा हरि हरि। इस प्रकार से कृष्ण हरि ध्वनि बिना आर नहीं सुनी। कृष्ण और हरि की ध्वनि के बिना और कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा है मंदिर की सफाई में। तो ये मंदिर की जो
सफाई है ये विशेष सफाई है। इसमें सबके मुंह से केवल कृष्ण नाम निकलता है, हरि नाम निकलता है। कृष्ण कृष्ण कही करे घटे न प्रार्थन, तो जिसको घड़ा मांग रहा है, वो जल से भरा घड़ा मांग रहा है, तो क्या बोलता है? कृष्णा कृष्णा। मतलब वो नहीं बोलता घड़ा लाओ, पानी लाओ, क्या बोलता है? कृष्णा कृष्णा। तो जिसको घड़ा मांगना है तो बोलता है कृष्णा कृष्णा, और जो घड़ा दे रहा है वो ये नहीं कहता लो ये पानी लो, घड़ा लो, क्या बोलता है? कृष्णा कृष्णा। तो इस प्रकार से कृष्ण कृष्ण कही करे घट समर्पण, जय जय कहे से ही कहे कृष्ण नाम। जो कुछ भी कहना होता है उसको तो कृष्ण का नाम ही बोलता है। तो कुछ ऐसे कार्य होते हैं, सरल कार्य होते हैं, जिनमें जो बातें हैं बड़ी सरल होती हैं, तो कृष्ण कृष्ण कहने से ही समझ में आ जाता है। तो हर बात तो नहीं आप कर सकते कि कृष्ण कृष्ण कह करके, लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो कि सामान्य कार्य होते हैं, तो वो जो है कृष्ण कृष्ण कहने से समझ आ जाता है कि क्या है। तो कृष्ण कृष्ण जय जय कहे सही कहे कृष्ण नाम। जो कुछ भी कहना होता कृष्ण का नाम बोलता है। कृष्ण नाम हैल संकेत सब काम है। तो प्रत्येक कार्य में जो है कृष्ण का नाम ही संकेत बन गया था। प्रेमावेश से प्रभु कहे कृष्ण कृष्ण नाम, और प्रेम के आवेश में भगवान जो है कृष्ण का नाम बोलते हैं। और एक अले प्रेमावेश से करे सब जन काम, और प्रेम आविष्ट होकर के भगवान सैकड़ों आदमियों का काम कर रहे हैं अकेले। सत्य हस्ते करें जैन छालन मार्जन, और भगवान ऐसे सफाई कर रहे हैं मानो 100 हाथों से सफाई कर रहे हैं, धुलाई कर रहे हैं। प्रतिजन पासे जाए कराने शिक्षण, और हर भक्त के साथ में शिक्षा देने के लिए जो है जाते हैं, शिक्षा देने की। भाल कर्म देखी तार करे प्रशंसा, तो किसी का अच्छा काम देख करके प्रशंसा करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं ना। मने ना मिले ले करे पवित्र भर्सन, लेकिन अगर उनके मन के अनुसार कोई काम नहीं कर रहा है तो पवित्र निंदा करते हैं। पवित्र निंदा, क्योंकि भगवान के मंदिर में जो है निंदा नहीं करना चाहिए, है ना। अब निंदा करना है तो पवित्र निंदा कर रहे हैं। पवित्र निंदा कैसी होती है? पवित्र निंदा तुम्हें भाल करे आज से कहा अन्य रे, कि तुमने अच्छा काम किया दूसरों को सिखाओ। इससे कैसा, इसे कैसे कहते हैं? पवित्र। मतलब उससे जो है समझ में आ जाता है कि भगवान जो है प्रसन्न नहीं है, काम ठीक नहीं कर रहा हूँ मैं। भगवान क्या कहते हैं? तुमने अच्छा काम किया और दूसरों को सिखाओ। तो मंदिर में मतलब शिष्टाचार है ना कि ऐसे नहीं बोलना ही, तुम क्या कर रहे हो। गुस्सा हो रहा है, कोई गुस्सा होता है, कोई ऐसे हाथ उठाता है, ए ऐसे काम करके क्यों करता है ऐसे, ऐसे नहीं है ना। तो पवित्र निंदा, इसको कहते हैं पवित्र निंदा। तुम्हें भाल करे आज सिखा अन्य रे, यही मत भाल कर्म से हो जैन करे, कि तुमने अच्छा काम किया दूसरों को सिखाओ, दूसरे लोग भी इसी प्रकार से काम करेंगे। एक आता सुनिया सब समुझ जाए, तो भगवान से ये बात सुन करके लज्जित हो जाता होगा, वो लज्जित हो जाता। भाल मत कर्म करे सबे मन दिया, तो फिर जो है बड़े मनोयोग से सब काम कर रहे हैं। तबे प्रक्षालन कायला श्री जगमोहन, इसके बाद फिर जगमोहन क्षेत्र की धुलाई दी। जगमोहन मतलब अल्टर, है ना, तो उसकी धुलाई की। और जहाँ प्रसाद रखा जाता है भोग मंदिर, तब सबे तब आदि तबे कैला प्रक्षालन, उसको भी धुलाई की। नाट्यशाला धोई धुल चतुर प्रांगण, तो नाट्यशाला है ना, और जितने भी जो है चबूतरे हैं और प्रांगण हैं और पाकशाला यानी रसोई घर, सब जो है सफाई की। मंदिर चतुर्देव प्रक्षालन कैला, तो मंदिर के चारों तरफ भी जितने स्थान हैं सब धोया। सब अंतःपुर भाल मते धोया, और भीतर से बाहर से सबको धोया। हे न काले गौड़िया एक सुबुद्धि सरल, तो गौड़िया भक्त जो है अच्छी बहुत बुद्धिमान था लेकिन सरल था। एक बुद्धिमान गौड़िया था, वो बुद्धिमान था और सरल था। सरल था, प्रभु चरणे जोगे दिल घट जल, तो अपने घड़े का पानी जो है भगवान के चरणों में डाल दिया, भगवान के देखते देखते, है ना। जबकि सरलता जो है ठीक नहीं होती है। अगर ऐसा काम करना है तो इसमें क्या है, चोरी से किया जाता है, उसने सरलता से कर दिया। तो यही जो है
उसकी गलती हो गई। उसने सरलता से भगवान के चरणों में जल डाला, दिखाते हुए डाला, सही जल नहीं आपने पान कैला और लेकर के पी लिया भगवान के आगे। ये सब चोरी से करना चाहिए। उसने सरलता से कर लिया भगवान के सामने। तहा दे प्रभु मने दुख रोष हिला। तो महापुरुष देख करके दुखी भी हो गए और क्रुद्ध भी हो गए। भगवान में शिक्षा दे रहे हैं कि मतलब किसी भी व्यक्ति को भगवान का जो है, जो मंदिर है, भगवान के चरणों की सेवा होती है, तो वहाँ जो है अपने चरणों की सेवा, अपने चरणों को नहीं धुलाना चाहिए। है तो साक्षात भगवान मनुष्य लीला कर रहे हैं, तो शिक्षा देने के लिए दुखी हुए और रुष्ट हो गए। ये क्या कर रहे हो भगवान, क्या कर, ये क्या कर रहे हो? मैं तो सेवक हूँ, मैं तो तुम्हारी तरह हूँ, सेवक हूँ, ये क्या किया तुमने? तो भगवान जो है दुखी हो गए, कुष्ट हो। यद्यपि गोसाई तारे हैं, भगवान यद्यपि उससे संतुष्ट थे, अंदर से संतुष्ट थे, धर्म संस्थापन लागे बाहरी महारोष, परंतु धर्म की स्थापना के लिए बाहर से क्या कर रहे हैं? बहुत गुस्सा। इससे क्या है? शिक्षा क्या है कि आपको गुस्सा होना चाहिए। मंदिर में जो है कोई आपकी पैरों को छू रहा है, पैरों में जो है कुछ सेवा कर रहा है पैरों की, तो जो है अपने आप को क्या होना चाहिए? मतलब खुश नहीं होना चाहिए, बड़े असंतुष्ट होना चाहिए। तो भगवान जो है बाहर से बहुत रुष्ट है। शिक्षा लागी स्वरूप डाकी कही तामरे। तो शिक्षा देने के लिए भगवान स्वरूप दामोदर को बुलाते हैं। यही देख तुम्हार गोड़ियार व्यवहार है, तुम्हारा गोड़िया का व्यवहार देखो, अपने गोड़ियार का व्यवहार देखो कैसा है, कि तुम्हारे अंडर में है सब, है ना। तो आपका जो गौड़िया भक्त है इसका व्यवहार देखो कैसा है। स्वरूप दामोदर को बुलाया, कहा ईश्वर मंदिर मोर पद धोयाल। तो भगवान के मंदिर इसने मेरे पैरों को धोया। तो भगवान चैतन्य जो है सामान्य जनता में अपने को ईश्वर नहीं कहते हैं, बल्कि ईश्वर कोई कहेगा तो कान बंद कर लेते हैं, विष्णु विष्णु विष्णु, इस तरह से, है ना। शिक्षा देने के लिए कि कोई अपने को ईश्वर नहीं समझना चाहिए, और कोई कहे तो मजा नहीं ली चाहिए। हाँ भाई मैं तो नहीं कहता, लेकिन ये कहते हैं तो हमें क्या दिक्कत है? ये सब कहते हैं मुझको भगवान, तो मैं तो नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं तो मैं क्या कर सकता? नहीं, आपको सुनना भी नहीं है। कोई कहता है ऐसा तो आपको जो है सुनना भी नहीं चाहिए। तो भगवान शिक्षा दे रहे हैं, है ना। तो क्या है? हाँ, ईश्वर मंदिर है मोर पद धोया। ईश्वर के मंदिर में मेरा पैर धोया इसने, और सही जल आपने लिया पान और पी भी लिया। एक तो ये मुझे अपराध में डाल दिया इसने, मेरा अपराध हो गया, इसने मेरे पैर धोए, और फिर इसके पी लिया तो मेरा और अपराध हो गया, तो मुझे बहुत अपराध लग गया है। भगवान कहते हैं यही अपराध है मोर कहाँ हवे गति। इस अपराध से अब मेरी क्या गति होगी? भगवान क्या कह रहे हैं? इस अपराध से अब मेरी क्या गति होगी? तुम्हार गोड़िया करे एते हो जाती। तो तुम्हारे गौड़िया वैष्णव ने मुझको फजीहत में डाल दिया है, बहुत झंझट में डाल दिया है। अब मैं क्या, मुझे बहुत अपराध लग गया। तबे स्वरूप गोसाई तार घाड़े हाथ दिया। तो स्वरूप गोस्वामी ने उसके गले में ऐसे पकड़ा, उसके गले को पकड़ा, ढेका मारी पूरी बाहर राखी ने नैया, और धक्का दे करके गुंडीचा मंदिर से बाहर कर दिया, चल बाहर चल। पुनः आसी प्रभु पाए करे लबेना। फिर वापस आकर के स्वरूप गोस्वामी ने भगवान से प्रार्थना की, अज्ञा अपराध क्षमा करे ते चुयाए। अज्ञानी हैं वो, उसके अपराध को जो है क्षमा कर दीजिए। तबे महाप्रभु मन में संतोष है। तब महाप्रभु के मन में संतोष हुआ। सारी करी दो ही पासे सवारे बसाईला। और अब सब भक्तों को दो पंक्तियों में दोनों बैठने के लिए कहा। आपने वासिया माझी आपनार हाथे। अब महाप्रभु स्वयं बीच में बैठ गए और सब तरह के तिनके बालू कण सब चुनने लगे। तृण कांकर कूटा लागी ल कुड़ाई थे। तो तिनके कंकड़ हैं सब चुन रहे हैं। केकत कुड़ाए सब एकत्र करीबा। और किसने कितना एकत्र किया है उसको जो है अपना अपना ढेर बनाओ, अपना ढेर बनाओ। यार अल्प तार ठाई पीठा पाना लईबा। और जिसका सबसे कम होगा उसको जुर्माना देना पड़ेगा, पीठा और खीर
देना पड़ेगा सब भक्तों को। जिसका सबसे कम ढेर होगा उसको क्या होगा? पेनाल्टी। क्या पेनाल्टी? सब भक्तों को पीठा, पीठा और पाना। तो पीठा, पाना, मिठाई और खीर जो है देना पड़ेगा, है ना। हे मत सब पूरी करे ना शोधन। इस प्रकार से गुंडीचा मंदिर पूरा स्वच्छ हुआ। शीतल निर्मल कैलन जीत निजवन, अपना मन की तरह शीतल निर्मल कर दिया। प्रणाली का छाड़े यदि पानी बहे, और फिर जो है फिर से वो कमरे से में जो भर गया था पानी, फिर से उसको जो है खोला नाली को, तो फिर जो है नूतन नदी है समुद्र मिलने, तो बड़ी जैसे नदी हो, वो बहुत समुद्र में मिलने जा रही है, बड़ी तेज़ी से वो पानी जो है बहने लगा। हेमतपुर द्वार आगे पथ जाता है। इस प्रकार से जितना भी मंदिर के द्वार के बाहर की सड़कें हैं वो साफ हुई। सकल शोधिलता वहाँ के वर्णन में कर, तो सब जो है शुद्ध हो गई। इसकी वर्णन किया नहीं जा सकता है। इसका मतलब यह है कि कैसे बाहर की जो है सड़कें हैं वो कैसे शुद्ध हो गई, तो इसको कोई बता नहीं सकता, भगवान के अचिंत्य शक्ति। नृसिंह मंदिर भीतर बाहर अशोधिल। फिर नृसिंह मंदिर था भीतर, भीतर बाहर से उसको स्वच्छ किया। क्षणिक विश्राम कर नृत्य आरंभ, फिर एक क्षण विश्राम करके नृत्य आरंभ कर दिया। एक क्षण कितना होता है? कितना होता है एक क्षण? 4 मिनट। कितना होता है? कितना? 4 मिनट होता है एक क्षण, 4 मिनट होता है। तो क्षणिक विश्राम, एक क्षण विश्राम किया, 4 मिनट के लिए विश्राम किया। कितना? 4 मिनट विश्राम किया और नृत्य आरंभ कर दिया। नृत्य आरंभ, अब नृत्य आरंभ कर दिया, है ना। चारी दिखे भक्तगण करे ना कीर्तन, तो चारों ओर से भक्त लोग जो है कीर्तन कर रहे हैं, और मध्य नृत्य करे प्रभु मत्स्य सिंह, और बीच में भगवान नृत्य कर रहे हैं शेर की तरह, शेर की तरह नृत्य कर रहे हैं भगवान, है ना। श्वेत कंब विवरण याद पुलक होंकार, तो है जब प्रेम में उनके लक्षण होते हैं तो श्वेत का मतलब पसीना आता है भगवान के शरीर में, और कंपन, फिर विवरण है मतलब रंग बदल जाता है शरीर का, और पुलक यानी रोमांच होता है, और हुंकार करते हैं, है ना। और निज अंग धोई आगे चले असुधार, और जब असुरों की धार होती है तो उनका भी पूरा शरीर भीग गया, नहा गए असुर से, और दूसरों को भी नहा दी। जब भगवान घूमते हैं आंसू की धारा ऐसे जाती है, कैसे जाती है? ऐसे पिचकारी की तरह। जल यंत्र, हमारे आंसू ऐसे बहते हैं, उनके आंसू ऐसे बहते हैं। तो जल यंत्र जब घूमते हैं तो सब भक्तों को नहला दिया अपने हंसुओं से, है ना। ये हम बताया है कि निज अंग धोई आगे चले सुधार, तो असुरों ने उनके शरीर को और उनके जो है सामने जितने भी भक्त हैं सबके शरीरों को धो दिया। चारी दिखे भक्त अंग कैला प्रक्षालन, तो सब भक्तों को जो है शरीर को धो डाला, प्रक्षालन कर दिया। श्रावणेर मेघ जैन करे बरिसन, श्रावण के जैसे बादल वर्षा करें आंसू वैसे करें। आंसू ऐसे ऊपर की तरफ भी जाते हैं तो फिर गिरते हैं तो वर्षा की तरह गिरते जब ऐसे करते हैं तो आंसू ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर से जब गिरते हैं तो सीधे नीचे गिरते हैं जैसे मेघ से वर्षा होती है। ऐसे सबको जो है क्या कर दिया भगवान ने? स्नान करा दिया। महाउच्च संकीर्तन आकाश भरे, और महा मतलब जो है उच्चारण, तेज उच्चारण है, तो संकीर्तन से आकाश को गुंजा दिया। और प्रभु उद्दंड नृत्य भूमि कंप है, और भगवान के उद्दंड नृत्य से पूरी भूमि जो है क्या है? कंपित हो रही है। स्वरूपेर उच्च गान प्रभु रे सदा भाई, और स्वरूप दामोदर का जो है ऊंचा जो कीर्तन है भगवान को हमेशा पसंद है। आनंद उद्दंड नृत्य करे गौर रहा है, और आनंद में भगवान नृत्य कर रहे हैं हर्ष होकर के, हर्ष से होकर के ऊंचा उछलते हैं उद्दंड। यही मत कत क्षण नृत्य ये करिया, इस प्रकार से कई क्षणों तक नृत्य किया, यानी 4-4 मिनट के क्षण हैं, तो 4-4 मिनट के कई क्षण नृत्य किया। विश्राम करिए न प्रभु समय बुझिया, इसके बाद फिर समय को समझ करके महाप्रभु ने विश्राम किया।
है ना, रोक दिया। आचार्य गोसाई पुत्र श्री गोपाल नाम, अद्वैत आचार्य का पुत्र था श्री गोपाल, उसका नाम था। नृत्य करी दे तारे आज्ञा दिल गौरधाम, तो भगवान चैतन्य ने उसको नृत्य करने की आज्ञा दी। किसको? अद्वैताचार्य के पुत्र को, गोपाल को। प्रेम आवेश से नृत्य करे है ही ना मूर्छित, और प्रेम आवेश में उसने नृत्य किया तो मूर्छित हो गया और गिर गया। अचेतन हई आते हैं पड़िता भूमि दे, भूमि में गिर गया। आस्ते व्यस्ते आचार्य तारे कई लकोले, तो बड़े जो है चिंता में जो है अद्वैताचार्य ने उसको गोद में ले लिया, है ना। और श्वास रहित देखिए आचार्य हिला नहीं गले, उसकी श्वास बंद हो गई तो आचार्य अद्वैताचार्य व्याकुल हो गए। नृसिंह मंत्र पढ़े मारे छाटे, तो नरसिंह का मंत्र पढ़ करके जो है छींटे मार रहे हैं। हुंकार शब्द ब्रह्मांड हाय फाटे, और हुंकार के गर्जन से पूरा ब्रह्मांड झिल रहा है। अनेक करिल तब ना है चेतन, तो कई प्रकार से प्रयास कर रहे हैं लेकिन गोपाल को चेतना नहीं आई, होश नहीं आया। आचार्य कांधे में कांधे सब भक्तगण, अब सब जो है आचार्य भी क्रंदन करने लगे, भक्त लोग भी क्रंदन करने लगे। अब नृत्य तो बंद हो गया, कीर्तन बंद हो गया, सब जो है क्रंदन कर रहे हैं, है ना। तो फिर तबे महाप्रभु तार बोके हंसते थे, तब महाप्रभु ने गोपाल की छाती में हाथ दिया। भगवान ने क्या किया? छाती में हाथ रखा। उठा गोपाल बलि उच्च स्वर कहे, और भगवान ने गोपाल से कहा उच्च स्वर में, गोपाल उठो। भगवान ने क्या कहा? गोपाल उठो, ऊंचे स्वर में बोला। तो क्या हुआ? यही लीला। अच्छा हाँ, सुने थे गोपालेर हैल चेतन, तो सुनकर के गोपाल को चेतन आ गई। देखो कितना हुंकार कर रहे हैं जोर जोर से, और मुंह में छींटा दे रहे हैं। यही तरीका है, कोई अगर बेहोश हो जाए तो मुंह में पानी की छींटे देने पड़ते हैं, है ना। लेकिन वो जो है कोई भी उपाय जो है सफल नहीं हुआ। तो भगवान ने हाथ रखा छाती में और बोला गोपाल उठो, इतना कहा। हरि बलि नृत्य करे सर्व भक्तगण, जब गोपाल उठ गया तो सब भक्त हरि हरि कह करके नृत्य करने लगे। हरि हरि, यही लीला वर्णिया छिंदास वृंदावन, तो ये लीला जो है वृंदावन दास ने वर्णन की है। अतः संक्षेप करी लो वर्णन, इसलिए संक्षेप में मैंने इसका वर्णन किया है। तबे महाप्रभु क्षणिक विश्राम में करिया, अब तब महाप्रभु ने जो है एक क्षण विश्राम किया, एक क्षण फिर विश्राम किया। कितना? 4 मिनट, एक क्षण विश्राम किया। स्नान करी बारे गेला भक्तगण भैया, अब स्नान करने के लिए भक्तों को लेकर के भगवान चले। तीर उठी परेन प्रभु शुष्क बसन, तो स्नान करने के बाद जो है भगवान सरोवर के किनारे खड़े होकर के शुष्क बसन यानी सूखे वस्त्र धारण करते हैं। नृसिंह देवे नमस्कारी गेला उपवन, फिर पास में नृसिंह भगवान को नमस्कार करके उपवन यानी बगीचे में गए। उद्यान में बसीला प्रभु भक्तगण लैया, अब उस बगीचे में सब भक्तों को लेकर के भगवान जो है बैठे। तबे वाणीनाथ आइला महाप्रसाद दिया, तो वाणीनाथ जो है एक भक्त हैं, वो महाप्रसाद लेकर के आए। काशी में से तुलसी बड़ी छा दुई जन, 5 शत लोग जत करे भोजन। काशी मिश्र और तुलसी ये 2 सेवक हैं, तो वो क्या करते हैं? काशी मिश्र और तुलसी ये 2 अधिक प्रसाद लेकर के आए, और 5 शत लोग जत करे भोजन, 500 लोग जो है जितना भोजन कर सकते हैं उतना प्रसाद लेके आए ना। तद अन्न पीठा पाना सब पठाए, जितना भी है चावल है, रोटी, खीर है, सब। देखिए महाप्रभु मने संतुष्ट हुए, महाप्रभु देख करके बहुत संतुष्ट हुए। पूरी गोसाई महाप्रभु भारती ब्रह्मानंद अद्वैताचार्य और प्रभु नित्यानंद, तो ये जो है भगवान के उपस्थित भक्तों में ये बड़े सीनियर थे। परमानंदपुरी, ब्रह्मानंद भारती, अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु, और भी हैं दूसरे भी, तो उनका भी। तो फिर महाप्रभु की आज्ञा पा करके सार्वभौम भट्टाचार्य बैठ गए, और चैतन्य महाप्रभु उनके सारे भक्त चबूतरे के ऊपर बैठे। भक्त लोग नीचे बैठेंगे। तार तले करी अनुक्रम, फिर उस तरह से उनके पीछे, फिर उनके पीछे जो है वो पंक्ति बना करके बैठे अनुक्रम। और ध्यान भरी वैसे भक्त करी थे भोजन, तो पूरा बगीचा जो है भर गया भक्तों से।
हरिदास भले प्रभु डाके घने घन। हरिदास को जो है भगवान बार बार पुकार रहे हैं, दूर रहे हरिदास हरे निवेदन। और हरिदास ने दूर से ही ये प्रार्थना की, भगवान हरिदास हरिदास जो जो बुला रहे हैं, इधर आओ इधर आओ। और हरिदास जो है दूर रह करके प्रार्थना कर रहे हैं। भक्त संगे प्रभु करुण प्रसाद अंगीकार, कि हे प्रभु आप भक्तों के साथ में प्रसाद स्वीकार करो। ये संगे बसीते जो नहीं मुई छार, मैं बड़ा निंदनीय हूँ, भक्तों के साथ में नहीं बैठ सकता, हरिदास ने कहा। पाछे मोरे प्रसाद गोविंद दिव्य बही द्वारी, तो मैं गोविंद जो है बाद में द्वार के बाहर मुझे प्रसाद दे देगा। जब आप कर लेंगे तो मुझे गोविंद बाहर प्रसाद दे देगा। मन जान प्रभु को ना बल उतारे। तो हरिदास की ऐसी भावना देख करके भगवान ने फिर नहीं बुलाया, भगवान संतुष्ट हो गए। हरिदास के अंदर इतनी विनम्रता है, उसको देख करके भगवान ने फिर नहीं बुलाया। उनके अंदर क्या विनम्रता है, जैसे कुत्ता दरवाजे के बाहर बैठता है ना। तो हरिदास यही चाहते हैं, वैष्णवों का कुत्ता बन करके रहना चाहते हैं। तो जब कुत्ता जब जो है बाहर रहता है, भोजन के बाद में जो बचता है कुत्ते को दे दिया जाता है। तो हरिदास की ये भावना, तो हरिदास की ये भावना जान करके भगवान ने फिर हरिदास को नहीं बुलाया, है ना। स्वरूप गोसाई जगदानंद दामोदर काशीश्वर गोपीनाथ वाणीनाथ शंकर, ये सब भक्त लोग जो है प्रसाद वितरण कर रहे हैं। परिवेशन करे तहाँ यही 7 जन, ये 7 लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, परोस रहे हैं, है ना। और मध्य मध्य हरि ध्वनि करे भक्तगान, और बीच बीच में भक्त लोग जो है हरि ध्वनि करते हैं, हरि हरि। पुलिन भोजन कृष्ण पूर्व जैसे कहे, तो जैसे भगवान पहले जो है वृंदावन में यमुना के किनारे भोजन करते थे, बालू में, पुलिन भोजन बोलते उसको, यमुना के किनारे बालू में भोजन करते थे बैठ करके। तो सही लीला महाप्रभु मन स्मृति है। तो महाप्रभु को जो है वो लीला याद आ गई, अपने सखाओं के साथ जैसे पुलिन भोजन करते थे, पिकनिक। यद्यपि प्रेमावेश है प्रभु हिला अस्थिर, तो प्रेमावेश में जो है भगवान जो है बड़े चंचलता आ गई। समय बूझिए प्रभु हिला के छुट्टी है, लेकिन समय को देख करके हर्ष का उन्माद जो है रोक लिया, भगवान ने हर्ष का उन्माद रोक लिया। प्रभु कहे मोरे देह लाफा व्यंजन है, भगवान कहते हैं मुझको साधारण तरकारी देना, है ना, और पीठा पाना अमृत गुटिका देह भक्त। और भक्तों को जो है जो है अच्छी जो पकवान है मिठाई है, खीर है, वो भक्तों को दो, और मुझे क्या दो, सामान्य तरकारी, भगवान कहते हैं। सर्वज्ञ प्रभु जाने जा रहे जय भाई, और भगवान सर्वज्ञ हैं, जिसको जो अच्छा लगता है तो भगवान क्या करते हैं, तारे तारे से ही देव आए स्वरूप द्वारा आए। तो स्वरूप दामोदर से बोलते हैं इनको ये दो, इनको ये दो, अंतर्यामी है। जब भक्त खा रहे हैं तो जिस भक्त को जो अच्छा लगता है, तो भगवान भक्ति मुँह से खाते हैं ना, भगवान भक्ति मुँह से खाते हैं। अब भक्त को जो स्वादिष्ट लगता है तो भगवान को वो स्वादिष्ट लगता है, तो भगवान कहते हैं इस भक्त को ये चीज़ दो, स्वरूप दामोदर के इसको ये दो, इसको ये दो, इसको ये दो, इसको ये दो। तो भक्त को अच्छा लगता है तो वो संकोच करता है मांगने में, तो भगवान जो है भक्त के संकोच को देख करके कहते हैं इसको ये चीज़ दो, इसको ये चीज़ दो, इसको ये चीज़ दो, स्वरूप दामोदर को बोलते हैं। तो से देव आए स्वरूप द्वारा आए, स्वरूप दामोदर के द्वारा उसको दिलवाते हैं उस भक्त को। जगदानंद बेड़ाए परिवेशन करी थे, और जगदानंद जो है जब प्रसाद वितरण करने आए तो प्रभु पाते भाल द्रव्य देन असंभे थे, तो उन्होंने सहसा अचानक प्रभु जी महाप्रभु के पत्तल में अच्छा स्वादिष्ट भोजन डाल दिया। अब जगदानंद जो है बड़े मतलब वो हैं जबरदस्त भक्त हैं, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करते, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करने की शक्ति जगदानंद में है। तो जगदानंद ने जो है बलपूर्वक भगवान के पत्तल में स्वादिष्ट भोजन डाल दिया। यद्यपि दिले प्रभु तारे करे रोज, तो भगवान जो है तो थोड़ा गुस्सा हुए, है ना, भले छले तबु देन दिले से संतोष, परंतु कोई बलपूर्वक या कोई छल पूर्वक देता है तो भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। वैसे तो मना किया हुआ है, कोई बलपूर्वक देता है, कोई छल पूर्वक देता है तो भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। पुनरपि से ही द्रव्य करे निरीक्षण, इस तरह से जब भोजन परोस दिया जाता है, तार भय प्रभु किछु करे न भक्षण, तो महाप्रभु कुछ समय तक देखते रहते हैं
कि ये दे दिया, मैंने तो मना किया था, लेकिन फिर बाद में क्या करते हैं, फिर खा लेते हैं। अब दे दिया तो देखते हैं, मना नहीं कर पाए, तो फिर बाद में खाते हैं उसको। ना खाए ले जगदानंद करीब उपवास, और जगदानंद से बहुत डरते हैं। अगर नहीं खाएंगे तो 3 दिन उपवास के लिए बैठ जाएगा, ये खाएगा नहीं 3 दिन। तो जगदानंद बहुत ज़्यादा प्रेमी है भगवान के। हाँ, उनका दिया हुआ अगर भगवान नहीं खाया तो 3 दिन का उपवास करेगा वो, तो भगवान उससे बहुत डरते हैं। तो जगदानंद का दिया हुआ करीब उपवास, तार आगे किचु खान बने एतराज, इस भय से उसका जो दिया हुआ है भगवान को खा लेते हैं। स्वरूप गोसाई भाल मिष्ट प्रसाद है, और स्वरूप दामोदर गोस्वामी की दूसरी तरकीब है, वो भी अच्छा भोजन भगवान को देते हैं प्रसाद। तो कैसे देते हैं, प्रभु के निवेदन करे आगे दंडाइया, हैं तो महाप्रभु सामने से वो देते हैं, सामने देते हैं, यही महाप्रसाद अल्प करा आस्वादन। और स्वरूप दामोदर क्या कहते हैं, ये महाप्रसाद है, इसका थोड़ा टेस्ट करो। भगवान से कहते हैं, देख जगन्नाथ कैसे करे अच्छे भोजन, जगन्नाथ ने कैसे इसको खाया है, ये आप इसको देखो, खाओ। तो स्वरूप दामोदर का तरीका वो होता है, वो तर्क से जो है भगवान को देते हैं कि आप मना नहीं कर सकते, जगन्नाथ जी ने खाया है, इसको आप खा करके देखो, इसका टेस्ट करो कि भगवान जगन्नाथ ने कैसे इसको भोग लगाया है। तो स्वरूप दामोदर ऐसे करते हैं। स्वरूप दामोदर का दूसरा तरीका है और जगदानंद का दूसरा तरीका है। तो इस तरह से यही महाप्रसाद अल्प करा आस्वादन। हाँ, एत बलि आगे किसु करे समर्पण, तो ये कह करके स्वरूप दामोदर ने उनकी पत्तल में डाल दिया। तारे स्नेह प्रभु किसु करे न मुझे, तो स्नेह पर जो है महाप्रभु ने उनका भी खाया, जबकि मना किया था। यही मत 2 जन करे बार बार, तो दोनों जो है बारंबार यही काम करते हैं। जगदानंद अपने तरीके से काम करते हैं, है ना। हाँ, उनका चेहरा जो है थोड़ा कठोर रहता है और पत्थर में स्वादिष्ट भोजन डालते हैं। और जगन्नाथ जी ने खाया, जगन्नाथ जी का है। तो दोनों जो है बार बार, यही मत 2 जन करे बार बार, विचित्र यही 2 ही भक्ति स्नेह व्यवहार, दोनों भक्तों का जो स्नेह व्यवहार है वो बड़ा विचित्र भाव। सार्वभौम प्रभु पसाए छेन वाम पासे, फिर सार्वभौम को जो है अपने बाईं तरफ बैठाया था भगवान ने। 2 ही भक्त स्नेह देखी सार्वभौमा से, तो दोनों भक्तों का स्नेह देख करके सार्वभौम को बड़ी हंसी आ रही है। कौन से 2 भक्त हैं, जगदानंद और जगदानंद सत्यभामा के अवतार है। सत्यभामा जैसे रुष्ट हो जाती है भगवान, जगदानंद वैसे रुष्ट हो गए, उपवास करे, है ना। इस तरह से सार्वभौम में देयन प्रभु प्रसाद उत्तम, तो भगवान ने सार्वभौम को उत्तम प्रसाद देना चाहते हैं। स्नेह करी बार बार करान भोजन, और परोसने वाले से बार बार जो है देते हैं, इनको दो, इनको ये दो, सार्वभौम को दिलाते हैं अच्छा भोजन। गोपीनाथ आचार्य उत्तम महाप्रसाद, गोपीनाथ आचार्य उत्तम प्रसाद ला करके सार्वभौम में दिया, कहे सार्वभौम को दिया, बड़े मधुर वाणी से सार्वभौम को दिया। कहा भट्टाचार्य पूर्व जड़ व्यवहार, तो भट्टाचार्य का जो है पहले कैसा व्यवहार था, गोपीनाथ आचार्य ने कहा। गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम के जीजा हैं, तो पहले गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम की बहुत निंदा करते थे। चैतन्य महाप्रभु भगवान नहीं मानते थे और मायावादी थे, बड़ा शुष्क उनका जो है सिद्धांत था सार्वभौम का। तो गोपीनाथ आचार्य अब जो है प्रसन्न होकर के बोलते हैं कि कहाँ ये जो सार्वभौम भट्टाचार्य थे, बिल्कुल जड़ व्यवहार था इनका। जड़ व्यवहार का मतलब क्या है, रूखा। जड़ व्यवहार कैसे होता है, जैसे ये है जड़ है, तो इसमें कोई भी प्रेम नहीं है, कोई प्रेम की बात नहीं करेगा, तो ऐसे कुछ लोग ऐसे जड़ रहते हैं, उनका व्यवहार कैसा है, प्रेम का व्यवहार नहीं है, जड़ व्यवहार है ना। तो सार्वभौम भट्टाचार्य का व्यवहार कैसा है, पहले जड़ था। जड़ का मतलब क्या है, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, तो फिर प्रेम कहाँ होगा, प्रेम है ही नहीं, तो शुष्क जड़ है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य का पहले जड़ व्यवहार था। कहाँ यही परम आनंद कहा विचार, लेकिन अभी कहता है कैसा हो गया है इनका, परम आनंद, दिव्य आनंद अब ये प्राप्त कर रहे हैं। भक्ति में जो आनंद होता है, भक्तों के साथ में एक दूसरे का व्यवहार में भी आनंद होता है, तो अभी भट्टाचार्य का
कितना अंतर हो गया। तो ये जो है सार्वभौम कहे आमे तार्किक कुबुद्धि। सार्वभौम ने भी उत्तर दिया, हाँ मैं पहले कुबुद्धि था और तार्किक था, तर्क केवल तर्क करना जानता था, हैं तर्क करना जानता था कि सब सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, एक ही ब्रह्म है ना, एक ही ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है। तो वो ब्रह्म जो है उसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मुंह नहीं है, आंखें नहीं है। इस तरह से ब्रह्म की व्याख्या करना कि क्या होता है, बड़ा नीरस है ना। तो कहते हैं मैं पहले कुबुद्धि और तार्किक था, तुम्हारे प्रसाद मोर ये संपत्ति, लेकिन तुम्हारी कृपा से, धर्म भट्टाचार्य के तुम्हारी कृपा से, किसकी कृपा से, गोपीनाथ आचार्य से कह रहे हैं, आपकी कृपा से क्या हो गया, मेरी संपत्ति सिद्धि हो गई, इतनी भक्ति की संपत्ति प्राप्त हो गई। महाप्रभु बिना के नाही दयामय, तो महाप्रभु के बिना अतिरिक्त और कौन दयालु। काकेरे गरुड़ करे ऐसे कौन है, तो कौवे से किसी को गरुड़ बना दिया, कि महाप्रभु की शक्ति। मैं पहले कौवा था, अभी क्या बना दिया, गरुड़। पक्षियों में कौवा सबसे ज़्यादा नीच होता है, और कूड़ा कचड़ा, जहाँ कूड़े कचड़े का ढेर है वो उनका तीर्थ होता है कौवों का, काक तीर्थ। जितना कचड़ा और बदबू जहाँ पर होगी, आप देखो कौवे वहाँ इकट्ठे होंगे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य क्या कहते हैं, मैं पहले कौवा था और महाप्रभु ने गरुड़ बना दिए। गरुड़ ऐसे पक्षी हैं, तो गरुड़ जो है वैने तेज से पक्षी नाम, भगवान कहते हैं पक्षियों में गरुड़ भगवान की विभूति है। गरुड़ के समान कौन पक्षी हो सकता है, भगवान जिसके ऊपर चलते हैं। तो सार्वभौम क्या कहते हैं, कौवा से मुझको गरुड़ बना दिया, है ना, कि महाप्रभु की शक्ति है। तार्किक श्रृंगार संगे भेव भेव करे, जो तार्किक व्यक्ति है तो जो है जैसे सियार लोग जो है भौं भैं करते हैं, ऐसे मैं करता था पहले, तर्क करता था ना। सही मुख ए बे सदा कही कृष्ण हरि, अब उसी मुख से मैं अब कृष्ण और हरि का नाम ले रहा हूँ। तो सार्वभौम कहते हैं कहाँ बहिर्मुख तार्किक शिष्यगण संगे, तो मैं अभक्त था और तार्किक शिष्यों की संगति में रहता था। कहाँ एक संग सुधा समुद्र तरंग, और अभी मैं जो है भक्तों के संग रूपी अमृत के सागर की तरंगों में निमग्न। प्रभु कहे पूर्व सिद्ध कृष्ण तोमार प्रीति, तो भगवान ने कहा सार्वभौम से, आप पहले से ही कृष्ण भावनामृत में सिद्ध थे। तो मैं संग आमा सवार है ले कृष्ण, आपके संगति से हम सब लोगों की कृष्ण में मति। भगवान चैतन्य अपने को बोलते हैं कि मैं भक्त नहीं था, आपके संगति से हम सब लोग भक्त बने। भगवान अमानी ना मान देन कहते हैं ना, भगवान जो है उनको सम्मान दे रहे हैं। भक्त महिमा बढ़ाई थे भक्ति सुख देते, तो भक्ति महिमा बढ़ाने में, भक्तों को सुख देने में महाप्रभु बिना अन्य नहीं थे। तीनों लोगों में महाप्रभु के सिवा और कोई नहीं। किसमें, भक्तों की महिमा बढ़ाने में और भक्तों को सुख देने में, महाप्रभु के अलावा तीनों लोगों में कोई नहीं है। तभी प्रभु प्रत्येक सब भक्ति नाम लिया, तब भगवान ने जो है सब भक्तों को नाम ले करके क्या किया, पीठा पाना देव या प्रसाद कर दिया, सबको जो है स्वादिष्ट प्रसाद कराया। इस तरह से बहुत है, कथा तो बहुत है और बड़ी सुंदर कथा है। तो मैंने 187 श्लोक पढ़े, ये मैं सुनाता हूँ, और अभी थोड़ा और सुनाता हूँ। बड़ी जो है ये रोचक कथा है। तो अब क्या हुआ, अद्वैत नित्यानंद बसी आछिन एक ठाई, अद्वैत नित्यानंद एक साथ बैठे थे। सुन, ध्यान से सुनो, अरे वो सो रहे हैं ना। कथा में सोने से प्रभुपाद बहुत रुष्ट होते थे, बहुत रुष्ट होते थे। प्रभुपाद कहते हैं कि चाहे तुम 8 घंटे सो लो, चाहे 14 घंटे सो लो, क्लास में नहीं सोना। प्रभुपाद कहते हैं जो क्लास में सोता है तो उससे मुझे बड़ा अशांति होती है। प्रभुपाद के साथ मेरी जिम में हमेशा रहते हैं। प्रभुपाद ने गोरखपुर में प्रवचन के बीच में ही सब भक्तों को टोका था, चाहे तुम 24 घंटे सो, क्लास में मत सो। प्रभुपाद ने जो है बड़ा कठोर आदेश दिया है। तो नींद आती तो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, लेकिन क्लास के पहले जितना सो सकते हो सो लो कि क्लास में नींद ना आए। ये प्रभुपाद का जो है ये कठोर आदेश, इस पर भी विचार करो।
क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलता कि आपको जप करना है, मंगल आरती का जप करना है, फिर जप करने का टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन क्लास के लिए जो है वो बात कहते हैं बहुत कठोर आदेश देते हैं, क्लास में नहीं सुना है चाहे बाकी कुछ भी कर लो आप, है ना। तो अब सुनो बड़े ध्यान से, क्योंकि अगर नहीं सुनोगे तो कथा का जो बहुत बड़ा जो रस है वो आप उससे वंचित हो जाओगे। सुनो, नित्यानंद और देव एक साथ जो है बैठे थे और दो ही जने क्रीड़ा कलह लागल तथा है, और दोनों जो है अब क्या करते हैं, क्रीड़ा कलह करते हैं, झगड़ा करते हैं। वो क्या है, खेल, खेल खेल में झगड़ा करते हैं, ये खेल झगड़े का खेल करते हैं। तो ये आनंद में क्या है, आनंद, इसको आनंद कलह भी बोलते हैं, प्रेम कलह भी बोलते हैं, क्रीड़ा कलह भी। कलह माने झगड़ा, लेकिन साथ में क्या है, आनंद का ये झगड़ा है, प्रेम का झगड़ा है या क्रीड़ा का झगड़ा है। तो क्रीड़ा कलह करते हैं दोनों। तो अद्वैत कहे अवधूतिर संगे एक पंक्ति, अद्वैत ने कहा, अद्वैत आचार्य ने कहा अवधूत के साथ में एक लाइन पर मैं बैठा हूँ, एक ही पंक्ति में बैठा हूँ, भोजन कर लो ना जाने हावे कौन करती। अब मैं भोजन कर रहा हूँ, पता नहीं मेरी कैसी गति होगी। हाँ, तो मतलब लगता है जैसे निंदा कर रहे हैं, लेकिन ये हंसी मजाक में। अद्वैत के साथ में एक पंक्ति में बैठा हूँ, अब पता नहीं मेरी क्या गति होगी। अद्वैत आचार्य कह रहे हैं प्रभु तो सन्यासी वहाँ नहीं आ बचाए, महाप्रभु तो सन्यासी हैं तो उनको तो कोई दोष नहीं दिखाई पड़ता, अवधूत के साथ भोजन करे उन्हें कोई नहीं। अन्य दोष से सन्यासी दोष नहीं है, क्योंकि सन्यासी जो है वो अगर अन्य का दोष हो जाए तो सन्यासी को तो दोष नहीं लगता, परंतु नाना दोष नमस्करी यही शास्त्र प्रमाण। हाँ ठीक है, इसके बाद हाँ ये है नाने दोषिन मस्करी यही शास्त्र प्रमाण। शास्त्र के अनुसार यदि सन्यासी दूसरे घर में भोजन करे तो कोई दोष नहीं लगता, तो महाप्रभु तो कोई दोष नहीं लगेगा अवधूत के साथ भोजन करने में, परंतु हम ही तो गृहस्थ ब्राह्मण, हम तो गृहस्थ ब्राह्मण हैं, मुझे तो दोष लगेगा। तो नित्यानंद को जो है नीचा, मतलब हंसने के लिए ये नीच हैं, तो मैं इनके साथ में बैठा हूँ, गृहस्थ ब्राह्मण हूँ, मुझे तो दोष लग रहा है, ऐसे बोले। जन्म कुल शीलाचार ना जाने आहार, तो इनका जो है ना तो जन्म का कुछ पता है कि कहाँ जन्मे हैं और कौन से कुल में है, और चरित्र भी कैसा है, आचरण भी कोई पता ही नहीं, कैसा जन्म है कैसा आचरण है, कहाँ का है। तार संग एक पंक्ति बड़ा अनाचार, तो गृहस्थों को ऐसे व्यक्ति के संग में बड़ा दोष लगता है, तो मुझे बड़ा दोष लग रहा है। नित्यानंद कहे तुम्हें अद्वैत आचार, अब नित्यानंद ने उनकी निंदा करना शुरू की, ये आनंद के लिए है, आनंद के लिए। तो कह रहे तुम तो अद्वैत आचार्य हो, अद्वैत सिद्धांत बात है शुद्ध भक्ति का, अद्वैत का सिद्धांत जो है शुद्ध भक्ति में बड़ा बाधा डालता है। तो नाम से जो है अद्वैत आचार्य है ना, तो इसलिए उन्होंने नाम का अर्थ निकाल दिया अद्वैतवाद, तो तुम तो अद्वैतवाद के आचार्य हो, है ना। तो ये है नहीं बात, मतलब बहुत बड़े भक्त हैं अद्वैतवाद की का खंडन करने वाले सब यहाँ हैं। ये नित्यानंद को क्या कहा, अद्वैत आचार्य हो, अद्वैतवाद के आचार्य हो तुम। तो फिर ये तो शुद्ध भक्ति में जो है बड़ा बाधा होती है। तुम्हारे सिद्धांत संग करे जाइए, तो तुम्हारे जो है सिद्धांत में जो है हर कोई जो है संग करता है, एक वस्तु बिना से गति नहीं माने। तो आप लोग तो अद्वैत मानते हो ना कि एक वस्तु के अलावा दूसरी वस्तु है ही नहीं, अद्वैत मानते हो। हे तुम्हारे संगे मोर एकत्र भोजन, तो तुम्हारे साथ में जो है मैं जो भोजन कर रहा हूँ कीर्तन करें, मुझे बड़ा दोष लग रहा है? ना जाने तुम्हारे संग कैसे है मन, और तुम्हारे संगत में अब पता नहीं मेरा मन कैसा हो जाएगा। दोनों एक दूसरे को इस तरह से कर रहे हैं, यही मत दुई जने करे बला बली। तो इस प्रकार से दोनों जो है एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं, ब्याज स्तुति करे तो ही ये नहीं गाला गाली। तो लगता है जैसे एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, लेकिन ब्याज स्तुति बोलते हैं इसको। ब्याज स्तुति का मतलब है निंदा के बहाने स्तुति करना। तो निंदा के बहाने दोनों एक दूसरे की स्तुति कर रहे हैं।
तबे प्रभु सर्व वैष्णवेर नाम लिया महाप्रसाद महाअमृत सिंचिया। तब प्रभु ने जो है महाप्रसाद जो है वितरित किया, सब भक्तों को नाम ले लेकर के बुलाया और जैसे अमृत छिलक रहे हों हैं, और महाप्रसाद दे, है ना। तो इनकी जो है अद्वैत नित्यानंद की जो ये कला क्रीड़ा है वो बहुत रोचक लग रही है। भोजन करी उठे सभी हरि ध्वनि करी, हरि ध्वनि उठे सब स्वर्ग मर्द भरी। तो भोजन करने के बाद जो है सब वैष्णव ने हरि ध्वनि की, हरि हरि। और ये हरि ध्वनि क्या है कि स्वर्ग मर्त भरी, वो ऊपर के लोगों में और नीचे के लोगों में भर गई। ऐसी ध्वनि जो है ऊपर और नीचे के लोगों में भर गई। तब महाप्रभु सब निज भक्त गणे, तब महाप्रभु ने अपने सब भक्तों को क्या सभाकारे श्री हस्ते अपने हाथ से क्या किया, दिला माले चंदन, माला दिए और चंदन का लेप पूरे शरीर में, चंदन का लेप पूरे शरीर में करते हैं। तो कैसे करते हैं, पूरा शरीर उसी रंग का हो जाता है, चंदन का लेप इतना इस तरह से करते हैं। और महाप्रभु सब भक्तों को अपने हाथ से माला पहनाते हैं और चंदन का लेप करते हैं, है ना। तवे परिवेश स्वरूप आदि साध जन, तब जो स्वरूप दामोदर जैसे 7 भक्त थे, तो जो परोसने वाले थे अब वो अलग से भोजन कर रहे हैं। सबके बाद में गृह भीतरे अंदर जो है बैठ करके भोजन कर रहे हैं। प्रभु अवशेष गोविंद राखिल थलिया, भगवान का अवशेष गोविंद ने सुरक्षित रख लिया था। सब कुछ पाना चाहता है भगवान का अवशेष, लेकिन गोविंद ने जो है सुरक्षित रख लिया था। सही अन्य हरिदास ने किशु दिल लिया, तो उसमें कुछ हिस्सा जो है हरिदास को दिया, तो हरिदास खाएंगे नहीं, जो कुछ है बचेगा वही। तो भक्तगण गोविंद पास किचु मांगी रही, फिर गोविंद से जो है भक्तों ने कुछ मांगा। हरिदास को देने के बाद गोविंद से भक्तों ने कुछ मांगा। सही प्रसादानंद गोविंद आपा नहीं पाए, तो सब जो है जिन्होंने मांगा तो उनको दिया, सबसे बाद में गोविंद ने पाया। महाप्रभु का जो उच्चिष्ट है सबसे पहले किसको दिया, हरिदास। फिर सब भक्तों ने मांगा उनको भी दिया, बाद में जो बचा वो गोविंद ने पाया। इस तरह से जो है ये स्वतंत्र ईश्वर प्रभु नाना करे नाना खेला। तो भगवान स्वतंत्र हैं और कई प्रकार के जो है लीलाएं करते हैं। धोया पाखला नाम कैला एक एक लीला, तो इसमें मंदिर की जो धुलाई है और सफाई है एक लीला है। तो यहाँ मैंने पूरी लीला सुना दी गुंडीचा मंदिर की मार्ग की, बड़ी हरि बोल। ठीक है, तो अब समय तो हो गया है, फिर भी 1-2 प्रश्न या चर्चा किसी के ही हो तो कर सकते हैं। आप तो देर नहीं हो रही है तो 1-2 प्रश्न कर सकते हैं, या मैं प्रश्न करूँ? मैं प्रश्न करूँ? ठीक है, आपका प्रश्न है। हाँ, हरे कृष्ण जी। यहाँ पे हमने देखा कि अद्वैत आचार्य के जो पुत्र हैं जब बेहोश हो गए थे, हाँ, अद्वैत आचार्य के पुत्र बेहोश हो गए थे, तो अद्वैत आचार्य भी उसके उद्विग्न हो गए थे और वो भी बेहोश हो गए थे। लेकिन भैया हम देखते हैं कि श्रीवास ठाकुर के पुत्र जब मतलब वो मर गए थे, तो श्रीवास ठाकुर को कुछ फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि भगवान नृत्य कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमको ये विपरीत व्यवहार देखने को मिलता है, तो हम कैसे समझेंगे? हाँ, अच्छा प्रश्न है इनका कि श्रीवास पंडित के घर में जब कीर्तन हो रहा था, यहाँ पर अंतर है। श्रीवास पंडित के घर में कीर्तन हो रहा है, ठीक है, और कीर्तन में जो है वो भक्त जो उनका पुत्र था कीर्तन में नहीं था, वो था अलग घर के अंदर था, है, कीर्तन में नहीं था। और स्त्रियाँ जो है रो रही हैं, स्त्रियाँ रो रही हैं, और भगवान कीर्तन में मतलब क्या है, प्रसन्न है ना। तो उनको जो है चिंता थी, मेरे घर में कीर्तन हो रहा है, मेरे घर में कीर्तन हो रहा है, तो मेरे घर की कोई घटना से जो है भगवान के कीर्तन में बाधा पड़े तो वो जो है उचित नहीं। तो वहाँ का भी धीरे धीरे रहो, भगवान के कीर्तन में बाधा नहीं पड़ना चाहिए। तो इस तरह से श्रीवास पंडित का घर था, उनके घर में भगवान स्वयं मौजूद हैं और कीर्तन कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, दूसरी बात है, भगवान ने गोपाल को आज्ञा दी कि तुम नृत्य करो, भगवान की आज्ञा से नृत्य कर रहा था, तो फिर वो मूर्छित हो गया, भगवान के सामने मूर्छित हो गया, भगवान के सामने मूर्छित हो गए, है ना। तो अब तो जो है मतलब बिल्कुल सामने की बात है, अब वो नहीं कि भाई भगवान को पता चलेगा,
श्रीवास कह रहे हैं भगवान को पता चले उनके कीर्तन बात आएगी। अब तो भगवान के सामने हो गया, अब भगवान के सामने वो छीटा भी डाल रहे हैं, वो कर रहे हैं और नहीं वो जीवित हो रहा है ना, वो होश में नहीं आ रहा तो चिंता कर रहे हैं और सब भक्त लोग क्रंदन कर रहे हैं। तो ये सब भगवान के सामने। तो ये बातें जो है मतलब होती हैं कि भाई हमें किस समय शोक करना चाहिए, किस समय शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भगवान के सामने ही सब कुछ कार्य हो रहा है और भगवान के सामने ही वो अनिष्ट हो रहा है। भगवान की आज्ञा से वो नृत्य कर रहा था, है ना, भगवान की आज्ञा थी। तो यहाँ पर भगवान के संकेत को समझ करके ही भक्त लोग जो है ये कार्य कर रहे हैं, है ना। तो भक्तों के लिए जो है हमें शोक करना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन कोई भक्त जो है अगर ऐसा है जो कि भक्ति में नहीं लगा हुआ है और भक्ति से बाहर के कार्यों में लगा हुआ है और उसका जो कुछ हो जाए तो उस समय भक्तों की कीर्तन के बीच में हम वो शोक समाचार दें और कीर्तन को जो है वो करें तो ठीक नहीं। इस तरह से अंतर देखना पड़ता है, ठीक है। हरि बोल, धन्यवाद। श्री गुंडीचा मार्जन लीला महामहोत्सव की, लीला प्रभुपाद की।